और भजन कीर्तन कराते, लेकिन समयाभाव, बहुत कथाएं आपको सुनाना है। ये बड़ी बड़ी कथा है, संगीत भर से होती तो बीच में 2-4 भजन होते और कथा कम रहती है, तो बहुत कथाएं इसमें करना है। आइए, अब जो जीव करता है तो भगवान का ध्यान करते हुए अपने वाणी से, केवल अगर मन और वाणी से अपने भगवान का जाप कर लिया तो उसमें मरने के बाद नर्क की यात्रा आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये भगवान कपिल भगवान कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्मम क्षीयते। अवश्य मनुष्य को भोगना पड़ता है। आपके अंदर ये जय और विजय दोनों साथ में रहते हैं, श्रवणी और श्रवणा ये दोनों साथ में रहते हैं। मन आपका मनी राम जी हमेशा कहाँ रहता है, अब जहां रहेगा उसी प्रकार से आपको सद्बुद्धि आ जाएगी। इसलिए गर्भ में आने के बाद फिर आपको कैसे पाप लगता है। कपिल भगवान ऐसे शिक्षा दे करके माता देवहूति ने 3 बार स्नान किया और चटाई पर ध्यान करके भक्ति मार्ग में ऐसे हो गई जैसे शराबी शराब के नशे में चूर्ण होकर के अपने आप का ख्याल नहीं रहता है, चाहे जितनी धूप हो जितनी नाली हो वो लौटते रहते हैं अपने आप। इसलिए देवहूति मां ने एकदम ध्यान लगा लिया भगवान के भक्ति में, और आत्मा को परमात्मा ने जब लगा लिया तो भागवत का असली सिद्धांत यही है, और भागवत असली यही है, भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान का हो जाए लास्ट में वही भागवत सुनने का अधिकारी हो गया भैया, वही भगवान का भक्त है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जीव संसार में माया से अपने आप को अगर भैया छुड़ाना चाहता है, अखंड शांति पाना चाहता है, ईश्वर से आप जुड़ जाइए। भगवान के देव ने माता देवहूति से कहा, शरीर में 24-25 तत्व है, परमात्मा का ही है तो वह स्वरूप है। हम जीवात्मा जिसे कहते हैं वह परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वरो जीव कलसा प्रविष्टो भगवान मुखी। ईश्वर ही जीव कला के रूप में इस शरीर में प्रवेश किया करते हैं। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है, अहमात्मा गुणाके सर्वभूता स्थित। सभी जीवों के प्राणियों के आत्मा में मेरा ही निवास है। जीवो ब्रह्म केवलम, और जीव ब्रह्म का ही केवल स्वरूप है। इसलिए ऐसे वचन मिलते हैं, और भक्त मुक्ति नहीं होना चाहिए। भगवान के मिलने का के बाद मुक्ति जरूरी है नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है। इस तरह से 5 तरह की मुक्तियों का वर्णन है। मुक्ति में ज्योति में लीन हो जाना, दूसरे में भगवान के समान शरीर में मिल जाना, किसी भगवान का समीप मिल जाना, क्योंकि भगवान के समान ऐश्वर्य मिल जाए और भगवान का लोक मिल जाए, वो सबसे बड़ी भक्ति है 5 प्रकार की। तो अगर भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको अभी करवाया, बस वही सहारा है। आपसे न बने 1 घंटा सुबह पूजा के समय में, 1 घंटा शाम में, केवल इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ठाकुर जी की माती कृपा होगी। किसी भी प्रकार का सुख और दुख दोनों एक तराजू के 2 पहलू हैं। एक तराजू में 2 पलड़ा रहते हैं। सुख और दुख दोनों जो है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। आपके पास अभी दुख की अनुभूति प्राप्त हुई, भगवान की माती कृपा होगी, बहुत ही कम समय में सुख की भी अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। भगवान की कृपा हो जाएगी। भगवान के प्रति आपकी आस्था है, भगवान भी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। आजकल भगवान जो है सब जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। मंदिर में आप गए, 1 पाव लड्डू प्रसाद लेकर के, नारियल, और भगवान के मंदिर में गई, बड़ी प्रार्थना की। कुछ लोग तो देवी जी नारियल प्रसाद ले जाते हैं, कुछ अगरबत्ती में काम चला देती हैं। गई, 2 अगरबत्ती लगाई और करोड़ों का सौदा चालू। थोड़ा सा नहीं, 1 करोड़ का सौदा। हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, हम आपको अगरबत्ती दिखा रहे हैं। भगवान भी कहते हैं अच्छा बेटा, आंखें खोजे देते हैं सवेरे से, और भोग प्रसाद कुछ नहीं ले आए, बस अगरबत्ती खोजे देते। तो सूखी अगरबत्ती मत ले जाइए, जब भी करिए कुछ भगवान को साथ में जी दाना भी कुछ भोग प्रसाद ले जाइए। अब हनुमान जी को अगरबत्ती दिखाएंगे, मान लीजिए बड़े भक्त है आजकल हनुमान जी के, कई हनुमान जी मंदिर बने हैं, चाहे तिरुवनाथ स्वामी हो चाहे जहां भी हो। अब वहां अगरबत्ती भर दिखाएंगे तो धूप में किसी आदमी हो, जानवर हो, बंदर हो, कोई भी हो, भगवान हो, उनको धुआं नहीं लगता है, सबको लगता है। और सुगंध
सुगंधित द्रव्यम लिखा हुआ है, अगरबत्ती कहीं नहीं लिखा है, तो सुगंधित द्रव्य में आप जो है सुगंधित धूपम ध्यान धूप ले जाइए ना, धूप को बढ़िया दिखाइए। अब अगरबत्ती आप ले जाए लकड़ी की, तो उसका केमिकल का पूरा प्रभाव वो भी सोचते हैं, देखकर देखो कैसा भक्त है, आकर के सुबह से बस अगरबत्ती दिखा रहा है, खाना पीना कुछ नहीं। इसलिए भगवान की सेवा भक्ति भाव से करिए। जिस प्रकार आपको अपने शरीर के मल को धोने के लिए साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, लाली लिपस्टिक इत्यादि सब लगते हैं, सब लोग लगाते हैं पुरुष महिलाएं। जिस प्रकार हमको आपको लगता है, उसी प्रकार देवताओं को भी, सब भक्ति भाव से। ऐसा नहीं कि गए आप तो प्रतिमा को पूरा एकदम स्नान कराते हैं। हम लोग जब भी कभी होता है ऐसा, तो दूध, दही, मधु, घृत, अमृत, इन्हीं से तो सब बनते हैं। और जितनी भी क्रीमें बनती हैं, ये दूध मलाई वाली क्रीम, ये एलोवेरा वाली क्रीम, बड़ी कितनी सब चीजें, ये घृत वाली, ये मधु वाली, आजकल हनी खूब आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जितना भी औषधियों का सेवन है, वो सब हमारे वैदिक सनातन धर्म से ही है। पंचगव्य से स्नान कराने से तो पंचगव्य बनता नहीं है भैया, आजकल पंचगव्य बंद हो गया, बड़े बड़े यज्ञों में बनता है। पंचगव्य से उस पंचगव्य से स्नान कराने से शरीर के सारे रोग वह निर्मल निरोगी काया हो जाती है। गाय से ही बनते हैं, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का ही सब कुछ होता है, उससे पंचगव्य बनता है। दूध, दही, मधु, घृत, दूध, दही, मधु, घृत और गोमूत्र, ये पंचगव्य बनते हैं। ये पांच है। और पंचामृत एक देवी जी आई दूध लेकर, महाराज मैं मुझको भी चरणामृत की जगह में पंचामृत दे दीजिए। मैं कहा माता जी ये पंचामृत है, ये चरणामृत है, आपको क्या चाहिए? बोले हमको वही देना जो हम आप कह रहे थे। तो मैंने कहा ठाकुर जी को चरणामृत चाहिए। हाँ हाँ, तो जैसे दिया अभी भी कथा में, अरे महाराज तुम्हारा पानी देता सो वही छत्तीसगढ़िया भाषा में, और महाराज तुम्हारा पानी देता। तो मैं कहा पानी नहीं बेटा, यही भगवान का चरणामृत। ओ महाराज बोला देना, ऐसे बोलते हैं। तो उधर क्या है, दूध, दही, मधु, उसमें फर्क, हाँ ये दे महाराज, ये तो यही तो बोल रहा था। ऐसे करते तो उनको ये मालूम नहीं है कि ये पंचगव्य है कि पंचामृत है, किस प्रकार से भगवान की। तो भगवान की ये सेवा जो है, भागवत का असली सिद्धांत यही है कि जीव संसार में माया से अपने आप को अगर छुड़ाना चाहता है तो छूट सकता है। और जीवो ब्रह्म केवलम ब्रह्म, जीव का ही स्वरूप है। सारूप्याष्ट समीप्यस्य सारूप्यै ततः मक्युतो दीयमानम न ग्रहणति विलाम मत सेवनम जराह। मूल में ईश्वर और जीव में भेद जो है, एक ही मिट्टी के दो पुतले बने हुए हैं। जो अविद्या में फंसा है वह जीव है, और विद्या के अंदर है वह ईश्वर। जो विद्या और अविद्या दोनों से मुक्त है वह ब्रह्मा है। जो दोनों से मुक्त है वह ब्रह्मा है। यही शास्त्र का सिद्धांत है महाराज। अब कपिल भगवान जो है माता को उपदेश दे करके अब आगे की ओर जाते हैं। सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज हे परीक्षित, इस प्रकार से कपिल भगवान ने उपदेश दिया, अब आपको सुनने की क्या इच्छा है? तब राजा परीक्षित ने कहा महाराज इस सत्संग से प्राप्त होगी श्रद्धा, रति भक्ति संसार में हो जाएगी, और जब रति हो जाएगी तभी जो है मन विरक्त हो जाएगा। जो लोग भोग के लिए जो भोग लिए हैं उनको त्याग दो भाई, खूब भोग लिए, और उनके लिए है भोग भोगने वाले जो 50 के ऊपर चले गए हैं। भोग भोगने के बाद में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति हो जाए और सत्संग, जगत वाले माया के प्रसंग में ना पड़े आप लोग। भोगी माया की प्रशंसा करता है, भक्त भगवान की प्रशंसा करता है। बड़ी सुंदर बात है। भगवान कृष्ण जब मथुरा में प्रकट हुए, सारे मथुरावासी सो गए, और माया गोकुल में प्रकट हुई तो गोकुलवासी भी सो गए। उस समय भगवान जब गोकुल पहुंचे तो गोकुल के लोग जाग गए, और माया मथुरी पहुंची तो मथुरा में मथुरा वाले भी जाग गए। बड़ी विचित्रता, क्योंकि मथुरा जो है आसुरी संपत्ति की प्रतीक है, वही तो कंस रहता था, और वहां राक्षस रहते थे। राक्षसों के घर में भगवान आ भी जाए तभी वे सोते ही रहते हैं।
जैसे आजकल बहुत नए नए बच्चे हैं तो क्या पोजीशन है, 8:30-9 बजे तक सोते हैं, सूर्य भगवान उदित तो हो जाते हैं तब भी। चाहे आप जितनी रात्रि में आओ, भैया सुबह सुबह जागने का एक समय निर्धारित करो। रात्रि सोने के लिए होती है तो दिन में सोना मना है। अगर विश्राम करना है, आपको बहुत थके वादे हैं तो गर्मी के सीजन में 4 घंटा आराम कर लीजिए, लेकिन जगने का ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। नहीं उठते हैं तो सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाइए। तो संसारियों के घर जब माया आती है तब वह खड़े हो जाते हैं, और संसार का स्वभाव है भक्त भगवान की तरफ जागता है और भोगों की ओर जो है सोता रहता है। भोगी लोग भगवान की ओर से सोए रहते हैं। चौथे पल में घर छोड़ करके साधना करनी चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। कथा सुनने के समान कोई तप नहीं है, कथा सुनने जैसा कोई यज्ञ नहीं है, कथा सुनने जैसा कोई ज्ञान नहीं है। जिस दिन भगवान आपकी उस कथा में आपकी व्यथा सुन लेंगे तो आपकी व्यथा वह कथा आपको पावन पुनीत बना देगी। यह मैं आपको व्यास से कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? आपकी जो कथा है भगवान की कथा, उस कथा को सुन करके आपके मन में जो व्यथा है वह व्यथा तभी दूर होगी जब भगवान की कथा सुनेगी आप, तो आपकी सारी व्यथा दूर हो जाएगी, सब दुख छुटकारा हो जाएगा। और जब छुटकारा हो जाएगा भगवान से मन लग जाएगा। कहते हैं ना, भगवान की आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, सुन जय जगदीश हरे। कितने अच्छे भक्ति भाव से करते हैं आप। एक बड़ी अच्छी उसी में चौपाई है, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, विषय विकार मिटाओ, ऐसे कहते हैं। पाप हरो भरता, हे भरता जगत के पालन करने वाले, तुम हमारे पालन करता हो, हमारे विषयों का विकार मिटा दो। तो इधर आरती में आप कह रहे हैं विषय विकार मिटाओ, और उधर जो है आपका मन जो है अन्यत्र लगा हुआ है। इसलिए परमात्मा जो है करुणा का समुद्र है, तो वह करुणा अवश्य करेगा। परमात्मा का करुणा रूपी स्वरूप भगवान शंकर की स्तुति में भी हम सब आप कहते हैं, करुणा कर्पूर गौरम करुणावतारम, हे करुणा के अवतार, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, संसार के सारा आप ही हैं, और भुजंगों की माला पहने हुए आपके हृदय में सदा वसंतम हृदयार बिंदे, हमेशा आपके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजते हैं। और भवम भवानी सहितम नमामि, आप दोनों को भवम भवानी भगवान शिव और पार्वती जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो रामायण में भी ऐसा कहा गया है कि परमात्मा करुणामय है, करुणामय यह देह तुम्हारी, करुणा स्वरूप जो है भगवान करुणा रूपी है। भगवान है भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान भक्त के अपने रक्षा के लिए एक कल्प वृक्ष की तरह है, कल्प वांछा तरु है। और जिस प्रकार से करुणामय रघुनाथ गोसाई, तो आप जो है करुणामय है, इसलिए आप जब भी कथा उनकी सुनने के लिए आएंगे तो आपकी कथा जरूर सुनेंगे। और जब कथा सुनने नहीं आएगी तो आपकी कथा हम घर में थोड़ी जाएंगे, क्या है आपकी कथा। इसलिए आप जो है हनुमान जी सुग्रीव को ऋष्यमुख पर्वत पर ले गए और वहां पहले भगवान की कथा सुनते रहे। ऋष्यमुख का मतलब है जहां ऋषि लोग मौन होकर के भगवान का चिंतन करते हैं, वही ऋष्यमुख, मुख बने मौन होना, उसे ऋष्यमुख कह दिया। सुग्रीव वहां रहते थे, ऋषि लोग भगवान की कथा सुनते थे, सुग्रीव बैठ करके उन्हें सुनाते रहते थे। जब सुग्रीव भगवान की कथा सुनता रहा तो भगवान राम की उसकी कथा सुनने स्वयं भगवान राम उस ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, वह उस ऋष्यमुख पर्वत पर आकर के और स्वयं आ गए, अपनी कथा सुनाई। तो भगवान ने कहा कि मैं सुनो, सुन सुग्रीव मारी है कई बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरहि प्राण। भगवान की ओर आप मन को तो लगा के देखो, फिर देखो भगवान कैसे आपके पीछे पीछे दौड़े आते हैं। भगवान ने कहा है अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। कभी आप जाने लीजिए करुणा में जैसे
कैसे करुणा बता रहे हैं, भगवान के प्रति आपकी जितनी अच्छी श्रद्धा भाव से होगी, आप पूजा करेंगे, अवश्य में भगवान आपका कल्याण करेंगे। और बाली को भगवान ने एक क्षण में आए और मार दिए। माने बाली माने कर्म, जिन कर्मों से जीव की व्यथा होती है, दुखी होता है, उस व्यथा को सुग्रीव रूपी बाण से भगवान ने उस माने कर्म भाव से और जो बाली रूप का बाण लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया। तो कथा आप सुनते रहे, भगवान की कथा सुनने से आपको कभी भी कोई व्यथा नहीं होगी। अब कान जो है आपके बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे कान के सांप के बिल के समान, जैसे कान में आपके जहरीला सर्प रहता है बिल में, उसी तरह जो व्यक्ति भगवान की कथा भगवत कथा नहीं सुनेगा उसके काम की चर्चा नहीं सुननी पड़ेगी। कान को भोजन देना नहीं है भैया, चाहे राम कथा दे दो चाहे काम कथा दे दो, दोनों दो कथाएं हैं, राम कथा और काम कथा। इसीलिए जो व्यक्ति राम कथा से विमुख है वह काम कथा जरूर सुनेगा। विषय ही विषय है और विषधर सप्तबिल में प्रवेश कर गया अगर, तब तुम विषयों की चर्चा सुनोगे, तुम्हारे कानों में वासना अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो इसलिए आंखों का भोजन जो है, इनको कुछ चाहिए, सौंदर्य देखना चाहिए, आंख भी चाहती है, वही बात है। कृष्ण और बलराम गाय चराने जाते हैं, वेणु गीत का एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। भगवान का दिव्य सौंदर्य है और दिव्य श्रृंगार हुआ। गोपनाएं बैठ करके चर्चा करती हैं, अरे सखियो देखो तो यह जो है कारे कारे नेत्र वाला, और एक बार हमारे राम श्याम का अगर दर्शन कर लिया, मनुष्य नेत्रों की सफलता इसी में है। एक बार कृष्ण और बलराम के सौंदर्य को तो देख लो पहले। सखियां कहती हैं, अच्छन्नताम फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेक सयतोर्यवयस्यै भक्तं ब्रजेश सुतयो रणुवेणुजुष्टं यैर्वाणिपीत मनुरात्कटाक्ष मोक्षम। हमारे श्याम सुंदर अपने होठों पर जब बांसुरी अपनी अधरों पर लगाकर और बजाते हैं, जिस समय तिरछी चितवन से जब भक्तों की ओर जब देखते हैं, अपने प्रेमियों की ओर, तो ये लगता है कि बस हमारी तरफ देख रहे हैं। आपको लगता है हमारी तरफ देख रहे हैं, आपको लगता है हमारी तरफ देख रहे हैं। तो वह छटा महात्मा की कितनी सुंदर लगती है। तो सखियां कहती हैं कि नेत्र वालों के नेत्रों की सफलता इसी में है कि एक बार उस दिव्य सौंदर्य को अपने नेत्रों से पी जाए और सुंदरता को आंखों से पिया जाए और कानों से कथा पी जाए। तो इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी कथा रस को आप बारंबार पियो। बोले महाराज अच्छा बताया, कथा पी जाती है महाराज कभी? हाँ पी जाती है ना। कैसे? उस प्याऊ में दो प्रकार के प्याऊ हैं। एक तो बहुत प्यासा व्यक्ति है, अगर आपके घर में कोई अच्छा प्यासा व्यक्ति आया है तो तुरंत वह जल को मांगेगा, भैया जल पिलवा दीजिए, है ना। तो वह पानी को पी जाएगा, वो पूछेगा नहीं जो प्यासा है जल के, वो पूछेगा नहीं कि पानी फिल्टर का है कि पानी कुआं का है कि पानी छाना है कि नहीं छाना है। अब जिसको प्यास नहीं लगी है उससे आप भैया बढ़िया मीठा मीठा जल पी लीजिए, क्या कहेगा? क्या बताऊं अभी नहीं। अच्छा तो फिल्टर वाला पानी है, आरओ वाला है, कुआं का है, छाना है, कितने प्रश्न करेगा क्योंकि प्यास नहीं लगी है। तो उस कुआं में पानी वही मीठा है, वही पानी है, वही घड़े का है, लेकिन पीने में अलग अलग स्वाद। क्यों भाई? आपको प्यास नहीं लगी है। इसलिए जो प्यासा व्यक्ति है उस पानी का महत्व समझता है। इसीलिए भक्त जो है, जो भगवान की कथा में जिनका मन रम गया है, वह अवश्य भगवान की कथा जो है उनके और कथा को पीता है। रसम आलयम, बोले कब तक पिए महाराज? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम,
जब तक आपकी इच्छा करे, ये भरा हुआ है। और जब तक यह कथा बहती है तो इस कथा को आप जो है हमेशा पीते रहो। बोले अच्छा, तो कब तक महाराज ऐसे 10-20 साल? बोले हाँ, आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक यह कथा को पिए महाराज। इसीलिए तो देवता लोग तरसते हैं और कहते हैं कि महाराज हमको भी। यहाँ भी हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, बुद्धकारी जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी ध्वजा के ऊपर विराजे होंगे अवश्य में, वो सब ये कथा भागवत कथा सुन रहे हैं। इस व्यासपीठ से बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, देवता भी तरसते हैं इस कथा को सुनने के लिए, लेकिन हम और आप मानव जो है इधर उधर कतराते भाग रहे हैं। जहां भगवान की कथा होगी तो बस 5-6 देवियां कहेंगी, अच्छे 2-4 पुरुष, और अभी कभी डीजे और कुछ डांस का प्रोग्राम बगल में हो जाए तो लाखों आदमी आ जाएंगे। ये हाल है। बड़ी अच्छी बात है भैया, लेकिन विचार अपने आप संभालिए और भगवान की कथा में मन को लगाइए। मैं यही सबसे प्रार्थना करता हूं, भगवान की यह कथा को जो लोग श्रवण कुछ से अपना पान करते हैं तो कृष्ण के प्रति आपकी प्रेम और निष्ठा होती है। हमारी प्रीत की परीक्षा लेनी हो तो भैया हमारे शरीर की चमड़ी उधेर कर दो और आप ढोलक बना लो, बजा लो, शायद भगवान के काम में आ जाए। ऐसी भितानी हुई है। दधीची ऋषि आदि की आपने कथा सुनी होगी, इंद्र आदि ब्रह्म हत्या लगी। बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि महात्मा जितना काम किए हैं सब ऋषि मुनि महात्मा किए हैं। किसी राजा से बोल देंगे कि राजा आज आपकी आवश्यकता है महाराज, आज आपके शरीर का एक अंग हमको लगाना है, इसका प्राण जीवित तो हो जाएगा। ब्राह्मण देवता राजा बोलेगा तू पागल हो गया क्या रे, मेरा पूरा राजपाट चला जाएगा। तो भगवान की कथा के लिए और किसी ब्राह्मण देवता के पास जाएंगे, आप कहें तो ब्राह्मण ऐसा दानी है वह सब कुछ न होते हुए पर भी सत्कार कर देता है। उसको ज्ञान है यह शरीर मेरा नहीं है, यह किराए का मकान है, या किराए के मकान में हम रहने आए हैं, जब तक रहेंगे। एक यात्री जीवन भर बहुत यात्रा किया, अब आपका रिजर्वेशन हो गया। अब रिजर्वेशन आपका मान लीजिए द्वारिका से है, गुजरात से, और आपने रिजर्वेशन करवा लिया। रिजर्वेशन करवा के आप स्पेशल ट्रेन पे बैठ के आए। अब ट्रेन की यात्रा कहां से कहां तक है, अब आपको उतरना मैहर है, रीवा है, सतना है। तो अब ट्रेन वाले से तो पूछना नहीं पड़ेगा भैया का ट्रेन कहां जाएगी, वो तो अब आपका रिजर्वेशन है, कंफर्म है, आप काम से सो जाइए, जहां आपका स्टेशन आ जाए वहां उतर जाइए। नहीं उतरेंगे तो अगर आपको जबलपुर में उतरना है तो सीधे रीवा आ जाएंगे। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से अगर आपको जबलपुर से रीवा आना है तो अच्छी बात है, जबलपुर उतरना है तो जबलपुर वाले अगर रीवा आ गए तो पुनः जाना पड़ेगा रीवा, इसलिए अपने स्थान में ही उतरे। सबका रिजर्वेशन कंफर्म है, सब लोग भगवान की भक्ति को पा करके और भगवान की भक्ति में ही प्रवेश करते हैं। तो उस कथा को पीते पीते और जीवन भर अपने आप बस 3 चीज को संभाल लो। आप सारा बखेड़ा इन तीनों का है, 3 चीज। जैसे जीवन में झांकी दर्शन, नित्य दर्शन करें आप। समय शक्ति भगवान दे तो अपने शहर में जितने मंदिर हैं सब मंदिरों में जाकर सबकी दिव्य झांकियां अलग अलग, कई मंदिर होंगे, सबकी अलग अलग झांकियां हैं। आप दर्शन करो, थोड़ी सी स्तुति करो, बिना पलक झपकते झांको, थोड़े समय बाद उसी मूर्ति में आपको अचानक मुस्कुराहट पैदा हो जाएगी। वही मूर्ति जो आप रोज दर्शन करने जाते हैं वही मूर्ति एक दिन जो है अलग स्वभाव में दिखेगी, अलग अलग अनुभूति होती है। ये मौखिक कथन नहीं है। इसी प्रकार अनुभूतियां जो है, एक बुढ़िया का नाम था बुढ़िया। बचपन में जैसे किसी का नाम बुढ़िया हो गया, अब वो बुढ़िया जब वो धीरे धीरे जवान हुई, कभी तो बुढ़िया होगी ना, अब वो बुढ़िया मानी छोटी सी बुढ़िया। अब बुढ़िया को मान लीजिए दादी का नाम बुढ़िया है, अब आप बुढ़िया को अगर कोई बुढ़िया कहकर इस अवस्था में बुलाएगा तो दादी में कितनी गालियां बचेंगी। सब गाली के कैसी बात कर रहे हो, हमारे को बार बार वही नाम ले रहा हूं, बुढ़िया बुढ़िया कह रहा हूं। अब बुढ़िया से बुढ़िया हो गई भैया, तो बुढ़िया नाम भी जो है तब तक अच्छा लगता है जब तक बुढ़िया रहती है। अब बुढ़िया से जब बुढ़िया हो जाएगी उसको बुढ़िया कहेंगे तो वो गाली बचेगी।
इसलिए जो है भगवान की कथा में और नाम का प्रभाव भी बड़ा अच्छा है। पश्यन्ते में रुचिरामणम संता प्रवत्स भवनान लोचनानि रूपाणि दिव्यान बल प्रकाश साकम वाचम स्पृहीन वदंती। तो साकम वाचम स्पृहीनाम वदंती माने कमी हमारी है। अगर हम भगवान की कथा, जैसे भगवान की कथा हमेशा भगवान अपने पिताजी को सुबह उठते थे, ये दिनचर्या हमारे जीने की झांकी है। प्रातः काल उठ के रखना था, मात पिता गुरु ना भय माथा। इसलिए सबसे पहला काम है प्रातः काल उठ करके अपने प्रथम गुरु माता पिता को हमेशा रोज प्रणाम करना चाहिए, और माता पिता को प्रणाम करने के बाद में फिर सास ससुर की पूजा करना चाहिए सबको। अब ऐसा नहीं कि महाराज अच्छा बताते हो, अब हम आरती लिए बाकी पूरा दिन आरती लेके मत बांधिए, लेकिन क्या है उनकी पूजा भावी है, उनकी जो भी है उनका जीवन संस्था बढ़िया भक्ति भाव से। अगर आपको भी पूजा करानी है तब, और नहीं कराना है जैसा आप करेंगे वैसा भी पाएंगे, बिल्कुल पक्का है। इसलिए जितना प्रेम आप अपने सास ससुर के प्रति में करेंगे उतना प्रेम आपको भी मिलेगा। इसलिए माता पिता गुरु सबकी पूजा करनी चाहिए। और आपन को जो जाने नीचा सो जाने सब संतन ते ऊंचा। अपने आप को आप समझ लीजिए कि हम क्या है, हमसे बड़े बड़े ऊपर है, मैं तो बिल्कुल गरीब तुच्छ से तुच्छ हूं। तो कथा कहने का माध्यम यह है कि अपने आप को झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जैसे मुर्दे को अब क्या झुकाएंगे, वो तो मुर्दा हो गया ना। वही इंसान जब मुर्दा हो जाता है वो झुक नहीं सकता, लेकिन जब तक जान होती है तो वह झुक सकता है, प्रणाम कर सकता है, भगवान को वंदन कर सकता है। महाराज परीक्षित के मन में थोड़ा सा मोह पैदा हो गया। सुखदेव जी ने कहा कि घर से आए थे, कुछ थोड़ा बहुत संस्कार रह गया होगा और बड़ी ममता थी वह खत्म हो गई। सत्संग का चमत्कार था महाराज। राजा परीक्षित, यदि आप उच्च स्तरीय संतों का संग करोगे तो आपकी ममता कपूर की तरह उड़ जाएगी। जैसे कपूर को रख दीजिए, कपूर अपने आप उड़ जाता है। आपके मन में श्रद्धा की भक्ति का जागरण हो जाएगा। और इसलिए कपिल भगवान माता देवहूति से यही कहे, संसार में अपने आप को हटाना है, मन को हटाना है, भगवत भक्ति करके संतों का सत्संग करो, मेरी कथा सुनो। संता प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हटकर्ण रसायनाम कथा तजोषणादस्व वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमस्वती। तो इस प्रकार से संतों के मुख से यही कहा है बारंबार केवल भक्ति का। ये बहुत बड़ा प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद। इस कथा को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी की इसी में कथा है। थोड़ा सा भगवान के परम भक्त है जो रामायण की रचना किया है। तुलसीदास जी महाराज राजापुर गांव के निवासी है, चित्रकूट की यूपी साइड में है कहीं राजापुर। आप लोग गए होंगे, नहीं जानता हूं, मैं तो नहीं गया। राजापुर में भगवान के भक्त तुलसीदास जी का विवाह हुआ। उसी समय विवाह होते समय उनकी माता तुलसी को आंख में दिखाई कम देता था। तो तुलसीदास जी महाराज 3-4 दिन हुए थे विवाह के, और चौथे दिन पीछे से दौड़ लगा दिए। बगल में ही ससुराल, अब जिसकी 4 किलोमीटर ससुराल होगी, आजकल बच्चे तो गाड़ी से चले जाते हैं, लेकिन अब वो क्या करे, महाराज पैदल चल दिए। पैदल गए, नदी में गए, नदी में देखे कि सांप पड़ा है, उस जान नहीं पाए, उसको पकड़ करके और सहारे से चढ़ गए, लकड़ी का वो समझ करके। और मैंने उनको काल का भय भी नहीं लगा पत्नी के मोह में, और सीधे चले गए। जा करके अब वहां पहुंचे तो इशारे से, अंधेरा हो गया था, इशारे से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आपका प्रियतम तुलसी, आपके बिना आपके प्रेम में विह्वल होकर के मैं सीधा आपके पास चला आया। तो तुलसीदास जी की जो धर्मपत्नी जी थी, उन्होंने कहा कि लाज न लागत आपको, लाज न लागत आपको, दौड़े आए हो साथ,
अभी मैं परसों आई हूं महाराज, आप सीधे पीछे पीछे चले आए। धिक धिक ऐसे प्यार को कहां कहूं मैं रात, ऐसे प्रेम को महाराज मैं धिक्कार करती हूं। अगर आपको प्रेम ही होता, अस्थि चर्ममय देह मम, यह हड्डी मांस के जिस प्रेम में आप दौड़े चले आए हो महाराज, मम यासो ऐसी प्रीत, अस्थि चर्ममय देह मम यासो ऐसी प्रीत, हो जाती अगर रघुनाथ से सोते हो तो भवप्रीत। महाराज अगर तुम रघुनाथ जी से अपने मन को लगाए होते तो रघुनाथ जी की कृपा आपके ऊपर हो गई होती, और रघुनाथ जी की जब कृपा हो जाती तो भगवान के भक्ति में उसी समय भगवान की ओर उनका मन एकदम से और मुड़ गया भगवान की भक्ति में। काम दाम की रीत यह नित नित होत पुराण, राम प्रेम नित हो नयो गावहि वेद पुराण। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।